बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त आपका भाई नदीम शेख एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। वेलकम करता हूं आपको आपके अपने ही यूट्यूब चैनल MR लर्न एंड अर्न टिप्स में। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने ट्यूटोरियल स्टार्ट कर लिया है जिसका लेसन नंबर 1 है, जिसके लिए आज ये वीडियो बनाई जा रही है। तो दोस्तों, ये न्यू जनरेशन और उन बेरोज़गार लोगों के लिए है जो रोज़गार से मुंसलिक होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस फर्स्ट लेसन में हम इंटरव्यू के सबसे अहम टूल CV और सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इस टॉपिक पर डिस्कशन के लिए हमने इस अपने चैनल पर अपने सीनियर कोलीग को इनवाइट किया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की आने वाली तमाम मुफीद वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम टू MR लर्न एंड अर्न टिप्स। दोस्तों, इस लेसन में सबसे पहले मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि दुनिया में किसी भी इदारे की अगर बात की जाए, हाँ वो सरकारी हो, नीम सरकारी हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, तो जितने भी उस पर फील्ड फोर्स काम करती है उन सब की एक डेजिग्नेशन होती है। जैसे कि अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं, अगर आप आर्मी की बात करते हैं, आर्मी में वो एक सिपाही से शुरू होती है। सिपाही के बाद अगर आप नायक, लाइस नायक और मेजर, सूबेदार मेजर, कर्नल, जनरल, ब्रिगेडियर, यानी कि जितनी भी इस तरह के रैंक्स होते हैं। अगर इससे बात करी जाए एयरफोर्स के वाले से, तो एयरफोर्स में भी सेम ऐसे ही है। कॉर्पोरल टैक, सीनियर टैक, चीफ सीनियर टैक, फ्लाइंग ऑफिसर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन और एयर स्टाफ, जो इस तरह की। और इसी तरह अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस में भी ऐसा ही होता है कि आप लगा लें कि सिपाही से लेके SI, ASI, SHO, DSP, SP, IG, DIG, ये इस तरह की पोस्टें डेजिग्नेशन पूरे, यानी कि जितनी भी फील्ड फोर्स काम करती है हर इदारे की अपनी फील्ड फोर्स की अपनी डेजिग्नेशन होती है। इस तरीके से अगर बात की जाए तो फार्मास्यूटिकल के हवाले से, तो हमारी सबसे पहले जो स्टार्ट होती है वो SPO, जो सबसे नीचे रैंक पे होती है वो SPO, TM और PE। SPO सेल्स प्रमोशन ऑफिसर, TM टेरिटरी मैनेजर, PE फार्मा एग्जेक्टिव। अगर इससे ऊपर प्रमोशन की बात की जाए तो SSPO सीनियर सेल्स प्रमोशन ऑफिसर। और अगर बात की जाए STM की तो सीनियर टेरिटरी मैनेजर। के बाद अगर बात की जाए PE तो SSPE सीनियर फार्मा एग्जेक्टिव। अगर उसके बाद ऊपर जो प्रमोट होते हैं उनमें जो है ASM, AFM, ARM, यानी कि असिस्टेंट सेल्स मैनेजर और असिस्टेंट फील्ड मैनेजर और असिस्टेंट रीजनल मैनेजर। तो अगर उससे ऊपर अगर बात की जाए तो जो आती है सेल्स मैनेजर, फील्ड मैनेजर, FM, SM, RM, रीजनल मैनेजर। उसके बाद जोनल सेल मैनेजर आ जाता है, ZSM। उसके बाद अगर बात की जाए तो NSM आ जाता है, प्रोडक्ट मैनेजर आ जाता है। और उसके बाद जनरल मैनेजर आता है जो कि सबसे हाई पोस्ट होती है। तो हमारी जो स्टार्टिंग में हमने जो इंटरव्यू के में जो हमें जो स्टार्ट में पोस्ट मिलती है या डेजिग्नेशन मिलती है वो SPO, STM या फिर PE। अगर हमारी कोई बेहतर यानी कि कोई सीट एक्सटेंशन होती है तो उसमें हमें SSPO भी मिल सकती है, STM भी मिल सकती है और SPE मिल सकती है। तो ये थी हमारी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन की रैंक्स या डेजिग्नेशन। जो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि इंटरव्यू देने से पहले कि हमें कौन सी डेजिग्नेशन पे अपॉइंट किया जाएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। आज हमने जिन सीनियर कुलीग को अपने इस चैनल पे इनवाइट किया है उनका नाम है सरफराज अहमद। सरफराज अहमद क्रिकेटर नहीं भाई, सरफराज अहमद हमारे फार्मा के सीनियर कुलीग, जिनसे हम आज अपने टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। जी सरफराज भाई हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सरफराज भाई, क्या हाल है आपका? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। नदीम भाई आप सुनाए ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। अच्छा सरफराज भाई, हमने ये जो हमारा विज़न है यूट्यूब चैनल का न्यू जनरेशन के लिए, हमारे फार्मा कुलीग्स के लिए भी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नदीम भाई अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है आपने, ठीक है ना। तो मैं इस हवाले से बड़ा अच्छी ख्वाहिशात, नई ख्वाहिशात के साथ आपको दुआएं भी देता हूँ कि अल्लाह पाक आपको इसमें कामयाब करे। क्योंकि देखें एक बहुत बड़ा गैप था यूट्यूब पे हमारे इस चैनल के हवाले से, क्योंकि देखें मेडिकल रैप एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर, और बहुत से आई थिंक लाखों से भी ज़्यादा, अगर करोड़ों में भी के तो ये पॉसिबल है कि जिन लोगों का रोज़गार इससे बिल्कुल वाबस्ता ऐसे है ही, बिल्कुल हमारे पूरे पाकिस्तान में। ऐसे ही है।
तो इस हवाले से बहुत बड़ा, जैसे मैंने पहले बताया, गैप था यूट्यूब के कि कोई ऐसा चैनल मैंने आज तक नहीं देखा। बहुत अर्सा हो गया बिल्कुल मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह, यूट्यूब पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। यूज़ करते हुए। जी। तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है आपका, अल्लाह पाक आपको इसमें कामयाब करे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपकी फ़र्स्ट वीडियो से लेके अभी तक तमाम जी, वीडियोस जो है मैं देख रहा हूँ। सबसे पहले आपका चैनल सब्सक्राइब किया मैंने, बहुत तो शुक्रिया। बड़ा अच्छा लगा। और फिर एक दफ़ा आपके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक आपको इसमें कामयाब करे। और फिर दूसरी चीज़ जो मुझे इसमें पसंद आई है कि देखें कि आपने जो टॉपिक अपना रखा, जो चैनल का नाम सॉरी आपने रखा कि MR लर्न एंड अर्न। जी, लर्न एंड अर्न तो टिप्स, बिल्कुल। आपकी अभी तक मैंने जितनी भी वीडियोस देखी हैं, तो उससे वाकई में ही ये साबित हो रहा है कि आपने वाकई ही आप अपने इस नाम को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। क्योंकि देखें आप जितनी भी वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं, तो जैसे मैंने पहले बताया कि मैंने वो तमाम वीडियोस देखी हैं, तो उसमें आपने मेडिकल ऐप के हवाले से बड़ा अच्छा सबको इंट्रोड्यूस करवाया, आपने बताया ठीक है ना कि इसमें क्या डिफिकल्टीज होती हैं जॉब के हवाले से। फिर दूसरा बड़ा अच्छा आपने एक इनिशिएटिव आपका था कि गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से ये बड़ा अच्छा आपने स्टैंड लिया कि देखें प्राइवेट लेवल पे तो हम लोग जॉब करें, लेकिन हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो गवर्नमेंट जॉब के लिए पहले प्रेफर किया जाता है। तो वो आपने एक अच्छा सेगमेंट इसके अंदर स्टार्ट किया। बड़ा अच्छा लगा मुझे कि आप गवर्नमेंट जॉब के हवाले से भी लोगों को ब्रीफ करें, क्योंकि अब हमारे पास इतनी बिजी लाइफ हो चुकी है कि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो न्यूज़पेपर चेक करें या देखें। तो ये आपके चैनल से एक बड़ा अच्छा आजकल लोग सोशल मीडिया में ज्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट नो डाउट। बिल्कुल, तो सोशल मीडिया एक आपको पता है कि इजी वे है, इजी वे है, बिल्कुल। हम हर वक्त अपने मोबाइल एंड्रॉइड है अपने हर बंदे के हाँ पास, एंड्रॉइड मोबाइल बिल्कुल के ऐसे। ऊपर। तो ये बड़ा अच्छा आपने स्टेप लिया, तो इस हवाले से मैं अप्रिशिएट करूंगा। तो बाकी अल्लाह पाक आसानियां करे आपके बिल्कुल, लिए। आमीन, आमीन। और मैं आप सब लोगों से भी, देखने वालों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नदीम भाई के चैनल को जरूर बहुत शुक्रिया, बहुत सब्सक्राइब शुक्रिया। करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह जैसा मैंने इनके साथ ऑलरेडी वीडियो से पहले हमारी डिस्कशन हुई, इन्होंने अपना मुझे एक मोटो बताया कि मैं मजीद इसके अंदर क्या बेहतरी लाने वाला हूँ। तो उस हवाले से भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ी अच्छी चीज़ें मजीद इस चैनल के ज़रिए से आप तक पहुँचने वाली हैं। तो आप काइंडली, मेरी भी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप काइंडली इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। इसको देखिएगा, इसकी वीडियो आपके लिए इंशाल्लाह बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सरफराज भाई। तो मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ वीडियो को एंड तक जरूर देख। तो अच्छा सरफराज भाई, नेक्स्ट वाले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि सीवी के बारे में। जो है सीवी बेसिकली है क्या चीज़ है, इसका क्या रोल है सीवी का? देखिए, आप कहीं भी अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं पे भी आप इंटरव्यूज के लिए सबसे पहले जाते हैं, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल सीवी एक ऐसा टूल है कि जो हर कोई आपसे डिमांड करेगा। बिल्कुल। और सीवी के अंदर जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बहुत कम, मे भी शायद में आपसे कुछ लोग ना भी जानते हो, तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि सीवी के अंदर हम टोटली खुद को ब्रीफ कर रहे होते हैं। बिल्कुल, जिसमें आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन भी आ जाता है, आपका नाम, आपका पेरेंट्स, आपके वालिद का नाम, ठीक है ना, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाती है। उसके बाद सेकेंडली उसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन होती है, ठीक है ना, कि आपने किस इदारे से कहाँ तक आप स्टडी है आपकी, ठीक है ना, वो आपने उसके ऊपर मेंशन करना होता है। और थर्डली उसके ऊपर आपने स्किल्स अपनी मेंशन करनी होती है कि जो आपके अंदर आप समझ रहे हैं कि जो एबिलिटीज हैं आपके अंदर, तो वो आप उसके अंदर लाजमी या मेंशन करना जरूरी होता है कि सीवी पढ़ने वाला एक दफा देखे, उसे कुछ ना कुछ अट्रैक्शन पैदा हो, ठीक है ना। तो स्किल्स के हवाले से कुछ ऐसी चीजें आपको मेंशन करना होती है। तो अच्छा सरफराज भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा सरफराज भाई, एक बताइएगा कि मैंने अक्सर देखी है सीवी है जिसमें लोग ब्लैक एंड व्हाइट पेज निकलवा कर ले आते हैं प्रिंटर से, लेकिन बहुत सारे लोगों की ऐसी भी देखी है सीवी जिसमें कलरफुल भी होती है। तो ब्लैक एंड व्हाइट और कलरफुल में क्या फर्क है? और कई लोग तो सीवी के ऊपर पिक्स लगाते हैं, अपने अपने फोटो लगाते हैं, जिससे उसकी जो है ना लुक और अच्छी हो जाती है। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सीवी के हवाले से अगर आप बात कीजिए कि ब्लैक एंड व्हाइट की, देखो एक बहुत ओल्ड ट्रेंड हो चुका है। जैसा कि अभी थोड़े पहले मैंने आपसे कहा कि पुराने जमाने की बात। हाँ बिल्कुल। तो कोई भी जब आपका एक बंदा इंटरव्यू, फॉर एग्जांपल मैं ही आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो मैं ये चाहूंगा कि या जो भी एम्प्लॉय मेरे पास आया इंटरव्यू के लिए, वो उसके अंदर कोई मैं डिफरेंट चीज देखना चाहूंगा, ठीक है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर रखा हुआ। बिल्कुल ऐसे। वो अब हम पे है कि हमारी एबिलिटी है कि हम उसे किस हद तक शो आउट करते हैं, हम उस चीज को कितनी देर में समझते हैं कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी है। और ये नो डाउट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हर इंसान को, ठीक है ना, एक एबिलिटी बहुत खास किस्म की रखी होती है।
तो उसको निखारना हमारा काम होता है। तो सीवी के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो सीवी के अंदर भी हर कोई बंदा ये चाह रहा था कि थोड़ा सा डिफरेंट देखें, नाम, पता, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, स्किल्स हर बंदा लिखता है, ठीक है ना, और ये जरूरी होते हैं, लेकिन मैं नहीं कहता कि ये ना लिखें। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर आप उससे कलरफुल बनाएंगे तो वो देखने वाले को भी अट्रैक्शन होगा, क्योंकि सीवी आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है, और कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। तो सीवी को अगर आप कलरफुल बना सकें तो आई थिंक इज बेटर देन ओल्ड सीवी, जैसा कि हम वो ब्लैक एंड व्हाइट से बना रहे थे। तो फिर पिक्स वाला एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है ना, उसको तो लुक अच्छी आ जाती है, हाँ, अच्छा लगता है वो आपको जो है ना, वो क्या कहते हैं उसको, ऐसे ही लगता है कि जैसे जो है ना प्रोफेशनल एक लगा लें, प्रोफेशनल सीवी होती है। तो इस तरह आप उसे 2 पेज पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, जरूरी नहीं कि आप सीवी को एक ही पेज पे कन्वर्ट करें। वो तो बहुत ज्यादा उसका जो है ना वो इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा आपके 2 पेज वाला, ठीक है। आप फर्स्ट के ऊपर जस्ट सीवी और अपनी क्या कहते हैं पिक्चर आप मेंशन करें, और अपना जो सेकेंडरी जो डाटा है आपका, ठीक है ना, जो नेम, स्किल्स वगैरह मैंने आपको बताई, वो आप सेकंड के ऊपर ट्रांसफर कर दें, तो वो ज्यादा एक लुक चेंज हो जाती है आपकी सीवी। तो स्किल्स के हवाले से अगर मैं बताता चलूँ तो उसमें मैं आपसे यही कहूंगा कि आप वही चीज लिखें जो आप समझते हैं कि आपके अंदर है। बिल्कुल ऐसे। सीवी के अंदर आपने कुछ भी रॉन्ग चीज नहीं लिखी, वो बाद में मुश्किलात होती है, जब पूछ लिया जाए तो उसके लिए बड़ी मुश्किलात आ जाएगी, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि कभी भी आप इंटरव्यू लेने वाले को ये ना समझे कि आप इससे ज्यादा क्लेवर है, नहीं, इंटरव्यू लेने वाला हर चीज समझ रहा होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी फील्ड के अंदर वो अपनी फील्ड का जज होता है, उसे पता होता है कि मैंने अपनी फील्ड के अंदर कैसे काम किया और मैंने इंटरव्यूज कैसे करने हैं, ये इंटरव्यू वाला, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेप बाय स्टेप ऊपर आया होता है। हमारी जो फार्मा की जॉब है, जैसा कि पहले भी नदीम भाई ने आपको बताया कि एक एसपीओ लेवल से हम प्रोडक्ट मैनेजर, ठीक है ना, एसएम सेल्स मैनेजर की पोस्ट तक जाते हैं। तो कंपनीज अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनल प्रमोशन को ज्यादा प्रेफर करती हैं। तो वो इंसान जो आपसे इंटरव्यू कर रहा होता है वो हर चीज को समझ रहा था, इसलिए मैं ये कहूंगा कि सीवी के अंदर कोई भी रॉन्ग चीज मत लिखिएगा, ठीक है ना, कोई अपनी क्वालिफिकेशंस के हवाले से कोई ऐसा अपने रॉन्ग बंदे को गाइड नहीं करना, अपने स्किल्स के हवाले से उसको मिसगाइड नहीं करना। और सीवी के हवाले से एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि सीवी के अंदर आपने अपना एक्सपीरियंस जरूर शो करना है, ठीक है ना। अगर आप एक फॉर एग्जाम्पल जैसे हम फार्मा के हवाले से बात कर रहे हैं, तो अगर आप फार्मा की जॉब के लिए आए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसा कि नदीम भाई ने आपको पहले भी बताया कि डेजिग्नेशन हर इदारे में मस्ट होता है, ऐसे ही हमारे फार्मा के हवाले से भी है। तो इसीलिए क्योंकि समटाइम ये होता है कि आप अगर न्यू कोलीग, आप न्यू एंट्री आपकी फार्मा में हो रही है, ऑलरेडी आप फ्रेश हैं, आपको फार्मा के हवाले से नहीं पता, तो आप डेफिनेटली सबसे पहले जो हमारी पोस्ट स्टार्ट होती है जस्ट लाइक एसपीओ, टीएम, फार्मा एग्जीक्यूटिव वगैरह, बिल्कुल। तो ये हमारी जो फर्स्ट सीट आप से कह लें, तो फर्स्ट पोस्ट है जिसके लिए हम फ्रेश कैंडिडेट को लेकर आते हैं। तो अगर आप उसके लिए, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू करने वाला आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल, तो वो आपको जो है ना टोटली पता होना चाहिए। और फिर सीवी के अंदर आपने एक्सपीरियंस अपना लाजमी शो करना है कि आप ऑलरेडी अगर फार्मा से हट के भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपने सीवी के ऊपर लिखना है और एक्चुअल लिखना है। और कोशिश ये करनी है कि अगर आप किसी 2-3 इदारों में से चेंज करके हो जाता है, समटाइम आपने कहीं एक जगह जॉब की है, फिर आप वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो सके, आप दूसरी जगह चले गए, फिर आप तीसरी जगह, हो जाता है, कोई इशू नहीं है। तो अगर ऐसा है तो आपने उस इदारे का ही मेंशन करना है जिसमें आपने एक लॉन्ग टर्म पीरियड अपना स्पेंड किया, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। आपने सबका उसमें मेंशन नहीं करना कि मैंने फलां से भी फलां जगह काम किया, फलां जगह, नहीं, ऐसे वो आपकी रिप्यूट खराब हो सकती है, रिप्यूट खराब होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों होती है कि इंटरव्यू लेने वाला समझता है कि यार ये बंदा स्टेबल होकर काम करने वाला नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए जिस इदारे में आपने एक लॉन्ग पीरियड स्पेंड किया, आपने सिर्फ उसी को मेंशन करना है। और दूसरा एक्सपीरियंस के अंदर, अगर आप ऑलरेडी फार्मा के अंदर जॉब कर रहे हैं, आप अपनी कंपनी चेंज करना चाह रहे हैं, तो इसमें भी सेम लाइक यही सारा स्केड्यूल होगा कि आपने उस ही कंपनी का जस्ट एक ही कंपनी का मेंशन कर दे, वो आपके लिए इनफ होता है, जिसमें आपने एक लॉन्ग टर्म एक ज्यादा पीरियड स्पेंड किया, ठीक है ना। ज्यादा कंपनीज का आपने नहीं लिखना, ज्यादा एक्सपीरियंस आपने, हाँ, उससे हटके कोई एक्सपीरियंस आप समझ देगा आपके अंदर कोई स्किल, कोई ऐसी चीज, तो आपने स्किल्स के अंदर आप उसे मेंशन करना है, उसे आपने अपने एक्सपीरियंस के अंदर मेंशन नहीं करना। जी, चले भाई,
बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मुझे ना आपके जो आपने बात की है कि हर बंदे में अपना कैलिबर होता है, तो वो यही बात है कि पिछली दफ़ा जो लास्ट हमने इंटरव्यू किया था राना पार साहब का, राना साहब ने कहा था कि हर बंदे में कैलिबर अपना है, नो डाउट। बस उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है। जो पॉलिश कर लेता है वो आगे बढ़ जाता है, जो पॉलिश नहीं करता, जो समझता है कि नहीं जी मुझ में है ही कुछ नहीं, तो वो पीछे ही रह जाता है। पीछे रह जाते हैं। तो पॉलिश करना लाजमी है। ठीक है, चले नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है आपसे कि सेल्फ इंट्रोडक्शन, आज जो हमारा टॉपिक था सीवी और सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में, तो दूसरा जो मेरा सवाल है आपसे, सेल्फ इंट्रोडक्शन ये कैसे होता है, क्या होता है? तो सरफराज भाई, जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है इसके बारे में मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा, तो मुझे बताइएगा कि बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंटली सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं करवा पाते, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। और साथ में हमें एक छोटा सा सेल्फ इंट्रोडक्शन जो है ना वो एक प्रैक्टिकली करके भी दिखा दे, ताकि जो हमारे देखने वाले लोग हैं, जो फ्रेश कैंडिडेट है, उनको ज़रा इजीली समझ आ सके। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि सेल्फ इंट्रोडक्शन ये बहुत एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, पार्ट है आपके इंटरव्यू का। ठीक है ना, सीवी क्लियर हो गई, सीवी के बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो सेल्फ इंट्रोडक्शन का ही होता है, क्योंकि जो इंटरव्यू लेने वाला है उसमें वो ऑलरेडी सब जानता है, क्योंकि आपके सीवी पे मेंशन होता है, देखिए आपका नाम हर चीज, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपसे सेल्फ इंट्रोडक्शन लेने का इसी मतलब ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाए। ठीक है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हालांकि वो तो आ जाती है सीवी में ऑलरेडी, हर चीज आ जाती है, लेकिन हर चीज लिखी बिल्कुल ये कॉन्फिडेंस के लिए बिल्कुल ऐसे है। तो वो इंटरव्यू देने वाला सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए वो आपसे सेल्फ इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन सबसे पहले वो आपसे लाजमी करेगा। और फार्मा की जॉब के हवाले से अगर देखें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके अंदर, आपने अपना कॉन्फिडेंस लेवल को लूज नहीं करना, बड़े रिलैक्स तरीके से, बड़े एक अच्छे माहौल के अंदर। ठीक है ना, आपने ऐसे ही अपना इंट्रोडक्शन देना कि जैसे आप एक जस्ट अपने दोस्त या फ्रेंड को किसी को दे रहे हो। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला कोई इतना बड़ा कोई हवा है उसमें नहीं अपने लिए क्रिएट करना, ठीक है नहीं है, हाँ ये नहीं समझना कि यार वो पता नहीं की होएगा, नहीं कुछ भी नहीं होता। ठीक है ना, पहले इजी माहौल में अच्छे तरीके से आपने बैठ के जब आपसे वो क्वेश्चन करेंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन के हवाले से, तो आपने वही चीजें बतानी है, लेकिन ये आपके अपने मुतालिक है ना, कोई इतना हार्ड क्वेश्चन तो नहीं है, तो मुश्किल नहीं है जो आपको पता ना हो, वो भी आपने बताना जो खुद है आप। हाँ, तो उस हवाले से मैं आपको डेमो भी देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं इंटरव्यू देने आया हूँ, तो मुझसे उन्होंने पूछा कि आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या है। अच्छा, फार्मा की अगर आप जॉब के लिए आए तो आपने इंट्रोडक्शन अपना टोटल इंग्लिश में देना, ठीक है, ऐसे इंग्लिश में। लेकिन बाद दफा अगर इंग्लिश में अगर अड़ी थोड़ी सी हो जाए, कॉन्फिडेंट नहीं होता, तो वो फिर सीधे ये भी कह देता है जो इंटरव्यू लेने वाला, अच्छा चल यार आप उर्दू में बता दें, वो अगर वो आपको ऑप्शन होता है, वो एक ऑप्शनल होता है, वो एक ऑप्शनल होता है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना, अगर वो आपको कह देते हैं कि यार नहीं आप उर्दू में भी आप उर्दू में बता दें यार, ना इंग्लिश में बताएं, इससे ये होता है। लेकिन अगर वो सॉरी मैं आपकी बात इंटरफेयर कर रहा हूँ कि लेकिन जो वेल रिप्यूटेबल कंपनी है जिनका एक नाम है जो कंट्री में, तो वो इंग्लिश में ही लेंगी, क्योंकि उनकी जितनी भी वर्किंग है टोटल इंग्लिश में होती है। डॉक्टर बेसिकली हमारा काम जो हमने डॉक्टर को जो हमने बताना होता है प्रोडक्ट के बारे में, जो कॉल करनी होती है वो इंग्लिश में ही करनी होती है। हाँ, एक अलग बात है कि जो हमारी जो भाषा कह ले या जुबान कह ले उर्दू है, उसमें हम थोड़ा बहुत कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर आप देखा जाए इंडिया में खास तौर पे ऐसा होता है कि वो इंग्लिश में ही मोस्टली कॉल करते हैं। ठीक है, मोस्टली कॉल इंडिया में जो है ना वो इंग्लिश में ही करते हैं। हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े मैंने लोग देखे हैं, डॉक्टर क्वेश्चन पूछ लेते हैं इंग्लिश में, एक दो दफा तो मैं खुद भी फंस गया था उसमें, लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। अब ये तो नहीं कहते कि 100% हम जो है ना वो हमारा बिल्डअप हो गया कॉन्फिडेंट इसमें, लेकिन अभी बेहतर हो गया, कदर जो पहले था उससे बहुत बेहतर हो गया। तो इसमें जो है ना वो इंग्लिश में आपने कोशिश करनी है। वो समटाइम ऐसा फील्ड में भी लोगों के साथ होता है, लोग बात करते हैं कि जी हमने लिटरेचर को उल्टा पकड़ा हुआ था, हमारी टांगे कांप रही थी डॉक्टर के सामने जब हम फर्स्ट टाइम कॉल करने के लिए गए, लेकिन बहुत सारे डॉक्टरों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लोगों ने जो कलीग बैठे थे वो भी मजाक उड़ाते हंसते थे उनपे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उनको अप्रिशिएट भी किया गया, उनको जो हौसला दिया गया, नहीं यार कोई मसला नहीं, शुरू में ऐसा मसला होता है, डॉक्टर भी हौसला देते हैं, साथ में जो सीनियर होते हैं वो हौसला देते हैं। तो ये ट्यूटोरियल इसलिए स्टार्ट किया ताकि लोग जो कैंडिडेट फ्रेश कैंडिडेट है वो इंटरव्यू के लिए जाएं या आगे फील्ड में काम करने के लिए जाएं, तो उनके लिए आसानी हो। तो इसीलिए हम बार बार इस चीज पे बड़ा जोर देते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो किसी सूरत लूज नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि बात हो रही थी सेल्फ इंट्रोडक्शन के हवाले से, तो मैं यही कह रहा था कोशिश कीजिए कि आप इंग्लिश में उसे ब्रीफ कर सके तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं कर सकते तो आप उसे उर्दू में भी बता सकते हैं, ठीक है ना, हमारी कौमी जुबान है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। सिर्फ कहने का मकसद ये है कि मैंने आपसे पहले बताया कि इंग्लिश में हम इसलिए करते हैं कि हमारी जॉब इस तरह की है। तो बहरहाल मैं आपको डेमो देना चाहूंगा इस हवाले से, मैं इंटरव्यू देने का
तो आपने जस्ट इजीली आप क्वेश्चन अगर करते हैं, नदीम भाई मुझसे क्वेश्चन करेगा तो मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। जी सरफराज, अपना इंट्रोडक्शन करवाएं इधर। सर, माय नेम इज सरफराज अहमद एंड माय फादर नेम इज अब्दुल सत्तार एंड आई बिलोंग फ्रॉम सरगोदा, ठीक है ना। आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम लाहौर एंड आई एम ऑलरेडी वर्किंग इन गवर्नमेंट हेड ऑफिस इन लाहौर लास्ट 3 years. And now I am joining pharmaceutical because I like this field. जी बिल्कुल, सरफराज भाई ने जो गवर्नमेंट कंपनी का नाम लिया है, हम किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी का नाम मेंशन नहीं कर सकते अपने इस चैनल में, क्योंकि बाद में ये हमारे लिए कोई मसला ना बने, ठीक है ना। कोई ये, क्योंकि हम बेसिकली हमारा काम ये है कि इस चैनल से लोगों को फायदा पहुंचे, ना कि हम कंपनी का नाम लेकर किसी बंदे को हिट करें या किसी कंपनी को हिट करें तो वो उसके लिए मसला बन जाए, जो वो उस बंदे के लिए मसला बन जाए। फार्म मैं हूँ या वो सरफराज भाई या कोई और भी व्हाट्सएवर, हम इंटरव्यू भी जो सर्वे करेंगे मार्केट में, जो अपने कुलीग से बात करेंगे, हम किसी भी कंपनी का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि नाम लेने से मे भी उसके लिए प्रॉब्लम ना बन जाए। तो हम बिल्कुल उसको ब्लाइंडली बगैर कंपनी का नाम लिए उससे इंटरव्यू भी करेंगे, उससे बात भी करेंगे, उनके मसले में बेसिकली हमारा मकसद जो है लोगों को फायदा पहुंचाना। किसी का अगर मसला है तो जो कंपनी को पता होता है कि हमारे पास कौन सा एम्प्लॉयर काम कर रहा है, मैनेजर को पता होता है कि ZSM है या RSM है या NSM कुछ भी हो, उसको पता होता है कि हमारे पास कौन सा लड़का काम कर रहा है, सरगोदा में कौन सा, लाहौर में कौन सा, फैसलाबाद में कौन सा, कराची में कौन सा, मुल्तान में कौन सा, इस्लामाबाद में कौन सा। तो हमने कंपनी का नाम नहीं लेना। तो सरफराज भाई बिल्कुल आपने ये ठीक किया कि जो गवर्नमेंट का, जो आपने गवर्नमेंट या कोई व्हाट्सएवर कंपनी लगा ले कोई, ठीक है ना, तो हम ये नाम जो है ना वो मेंशन नहीं कर सकते। तो जी सरफराज भाई, तो इसी तरह आपने बड़े इसी तरीके से अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन, इसमें आप मजीद अपनी तरफ से भी कुछ ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि जैसा मैंने आपको बताया आप इसी तरह सेम लाइक इसी तरह आप किसी को बताएं। तो डेफिनेटली नाम तो आपका चेंज होगा, नाम चेंज हो गया तो वो तो आपने मेरा नहीं लेकिन बताना, नाम चेंज तो हो गया। वो आपने अपना नाम, अपना इंट्रोडक्शन, वालिद साहब का नाम, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है ये आप बता सकते हैं। आप अपनी, बेहतर है कि अपनी स्किल्स को भी अगर आप इंग्लिश में ब्रीफ कर सकें तो आप उससे भी ब्रीफ कर सकते हैं। आप लास्ट एक्सपीरियंस आपका कहाँ से है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से है, वो आप बता सकते हैं, कितने साल से हैं आप उसके साथ अटैच हैं, ठीक है ना, और आप फार्मा क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ये भी सवाल पूछा जाता है, ये भी सवाल, ये मस्ट है, बिल्कुल ये मस्ट है, सवाल पूछा जाता है। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट, बिल्कुल ऐसे क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ऐसी क्या है जी, और किसी फील्ड में क्यों नहीं काम कर सकते आप, क्यों नहीं कर रहे आप, बिल्कुल, ठीक है ना। वो फिर बताते हैं, फिर आप ये बताना है कि जी मुझे ये फील्ड अच्छी लगी है, मैंने लोगों को देखा है, अगर लोग जो है ना वो एक वेल एजुकेटेड लोग और साथ में उनकी ड्रेसिंग अच्छी, और यानी कि मैंने बहुत मोस्टली हॉस्पिटल में देखा, बहुत जगह पे देखा, तो मुझे ये जो है ना फील्ड बहुत अच्छी लगी। तो इस हवाले से मैंने इन्फॉर्मेशन लिया और मैंने क्या कहते हैं इंटरव्यू की तैयारी की है। तो इस हवाले में आज इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। और नो डाउट ये फील्ड वाकई में बहुत अच्छी, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट इंटरव्यू भी जो उन्होंने किया था उसमें भी आपको बताया कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहकर अगर हम बहुत अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं तो फार्मा के अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा कोई बिल्कुल ऐसे। तो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो ये बहुत अच्छा एक इदारा है, ठीक है ना। और वाकई ही देखें, हम एक वेल टेस्ट होकर, ठीक है ना, साफ सुथरा काम है हमारा, कोई ऐसा नहीं कि हमने हमारे कहीं हाथ मैले होने हैं, हमारे पाँव गंदे होने हैं, ठीक है ना। और एक वेल एजुकेटेड तबके के अंदर आपने काम करना था, ये आपके टोटल वर्किंग ही डॉक्टर्स के साथ है, डॉक्टर के साथ, बिल्कुल ठीक है ना। आपने डॉक्टर चैम्बर के अंदर जाना है, आपने अच्छे तरीके से उससे बात करनी है, ठीक है ना। तो इससे अच्छी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट सेक्टर में मेरा नहीं ख्याल है जी। तो सरफराज भाई, आप क्या आखिर में क्या मैसेज देना चाहते हैं फार्मा कुलीग्स को भी और फ्रेश कैंडिडेट को भी? तो फ्रेश कैंडिडेट के हवाले से मैं यही कहूँगा कि आप अगर प्राइवेट सेक्टर में अगर आपको कहीं जॉब नहीं और आप ग्रेजुएट हैं, ठीक है, क्योंकि फार्मा की जो जॉब है वो ग्रेजुएट से नीचे तो कोई भी कंपनी आप किसी को बेयर नहीं करती, ऐसा भी नहीं है। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं और आप मास्टर भी हो सकते हैं, ठीक है ना, इससे ऊपर कोई भी आपकी क्वालिफिकेशन है, तो आप फार्मा ज़रूर ज्वाइन करें। वैकेंसीज आती रहती हैं, फ्रेश कैंडिडेट को बहुत सी कंपनीज प्रेफर करती हैं। इंशाल्लाह नदीम भाई ने जैसा कि मुझे पहले बताया कि अपने चैनल के जरिए आपको फार्मा की जॉब के हवाले से भी इंफॉर्मेशन देते रहेंगे, स्पेशली फ्रेश कैंडिडेट के। तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में रहकर एक अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को रन करना चाहते हैं, तो आप इसमें ज़रूर एंटर होकर इसमें काम कीजिएगा। और जो ऑलरेडी मेरे कोलीग्स काम कर रहे हैं, ठीक है ना, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। तो फिर क्योंकि बहुत यूजफुल ये आपके लिए होने वाला है, ठीक है ना, बहुत यूजफुल ये आपके लिए होने वाला है।
और दूसरा मैसेज मैं यही कहूँगा कि ऑलरेडी अगर आप काम कर रहे हैं तो अपनी कंपनी के साथ लॉयल होकर काम कीजिएगा। बिल्कुल ऐसे है। अपना खुद का ठीक, काम समझ के करें। हाँ, अपना खुद का काम समझ के कीजिए, क्योंकि कंपनी का बेनिफिट बाद में, आपका बेनिफिट बिल्कुल पहले। ऐसे है। हमें सिर्फ ये चीज समझने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे अगर आप कंपनी के साथ लॉयल हैं, इट्स मीन कि कंपनी आपके साथ लॉयल है। है। बिल्कुल ऐसे है। तो ये आप काइंडली जरूर इस चीज को देखिएगा, क्योंकि देखिए जैसी भी कंपनी है, तो अगर आप उसके साथ काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरीज आ रही हैं, आपके बहुत से जो है ना सैलरी के ऊपर चीजें डिपेंड कर रही होती हैं, और आप सैलरी से उन चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे तो है। अगर वो चीजें मैनेज हो रही हैं, चाहे वो ज्यादा हैं या कम है, बिल्कुल ठीक ऐसे है ना, तो उस चीज को मेंशन आपने नहीं करना। आपने ये देखना है कि कंपनी आपके लिए क्या कुछ कर रही है। बिल्कुल ऐसे। तो इस चीज को पहले जरूर देखिएगा। तो लॉयल के काम करें आप अपने साथ, सॉरी कंपनी के साथ। तो अगर आप कंपनी के साथ लॉयल हो जाएंगे तो कंपनी डेफिनेटली आपके साथ हो बिल्कुल जाएगी। ऐसे है। चलिए सरफराज भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आपने जो लायल की बात की है, मुझे जो है ना वो इस वाले से एक बात याद आ गई। मैं एक सीनियर के साथ बैठा था, तो उन्होंने बातों बातों में मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मुझे कोई ऐसे टिप्स दे दें जिससे मुझे कोई ना थोड़ी सी कामयाबी सेल के वाले से वैसे मिल जाए। तो उन्होंने एक बात की थी, बोली थी कि देखें, बिजनेस आप कर रहे हैं, वो एक जो कंपनी का ऑनर है वो इन्वेस्टर है, उसने इन्वेस्ट कर दिया। बिजनेस आप कर रहे हैं, आप खुद डॉक्टर के साथ मिल रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप डॉक्टर से जो है ना शेयर ले रहे हैं, मेडिसिन अपनी लिखवा रहे हैं, जो भी सिस्टम लिखवा। तो आप एक एज अ बिजनेसमैन, बैग आपके हाथ में होता है, आप जो टाई वगैरह लगाई होती है, आपने टू पीस डाला होता है, आप एक बिजनेसमैन के तौर पे काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमें जो है ना वो आप खुद को बिजनेसमैन ही समझना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बिजनेस को सिखाने के लिए सबसे पहला जो है ना वो एक ट्यूटोरियल आप लगा लें, लेसन है कि हमारा जो है ना हम जो नेक्स्ट में कभी अपना बिजनेस करना चाहें कि हमने किन किन खामियों का जो है ना वो सामना किया, खत्म कर। ठीक है ना। बिल्कुल तो ऐसे। उन खामियों को हम खत्म करेंगे जब हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका लोगों का। और बहुत से लोगों का मेरे क्वेश्चन भी था, दोस्तों का इस चैनल से हटके भी, कि जी जो नए फ्रेश लोग कैंडिडेट हैं, कि जी हमारे एक्सपीरियंस की वजह से मसला बनता है कि जी एक्सपीरियंस हमारा नहीं होता, तो हमें जो है ना वो कंपनी ज्वाइन यानी कि अपॉइंट नहीं करती। तो उसके लिए भी इंशाल्लाह एक टिप्स है, वो इस ट्यूटोरियल के किसी भी लेसन में वो आपको मैं इंशाल्लाह जरूर बताऊंगा। वो टिप, ठीक है, जो एक्सपीरियंस के हवाले से है, वो इंशाल्लाह आपके बहुत हेल्पफुल रहेगी। और आप, मैं ये नहीं करता कि मैं आपको इस चैनल के थ्रू आपको जॉब दूंगा, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात पे मुझे इतना यकीन है कि इस ट्यूटोरियल के जितने भी लेसन, यानी कि इस ट्यूटोरियल से पूरे से जो लोग मुकम्मल देख लेंगे, वो उनके लिए 100% जॉब हासिल करने में हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि किसी दूसरे का काम आ सके। अगर हमारे कंटेंट में, हमारी वीडियो में किसी किस्म की आपको कोई खामी कमी नजर आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में बेहतर से बेहतर बना सकें। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सारे नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी इस तरह की तमाम आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, भाई को भी दुआ में याद रखिएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।